भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता के बयान ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बवंडर खड़ा कर दिया। बवंडर बाकायदा बंगाल बीजेपी के नेता दिल्ली आला कमान को ही चेतावनी दे रहे हैं, यह कहते हुए कि बंगाल को ना जानने वाले नेताओं को पश्चिम बंगाल मत भेजो। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खोखली कर देंगे। बताइए, तो ऐसा हुआ क्या? बीजेपी के दिग्गज नेता की कौन सी बात पर इतना बवाल मच गया? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ने लगी हैं। सांसें। बीजेपी अपने ही नेताओं से किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। समझिए मामला क्या है। पार्टी के नेता ही आला कमान पर भड़के हुए हैं, हाई कमान पर। और कारण क्या है? ये बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, इनका नाम है लाल सिंह आर्य। जनाब अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोलकाता पहुंचे थे गाजे बाजे के साथ, पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहते कहते मतुआ समुदाय को घुसपैठिए बता दिया, जिसके बाद बवाल छिड़ गया और अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है। देखिए पहले उनका बयान, देखिए क्या कह रहे हैं। आर्य ने कहा, जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आया है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। जबकि इससे पहले अमित शाह पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, याद करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना बवाल हुआ था, नाराज तक हो गए थे। और तब उस वक्त अमित शाह ने जो बयान दिया था उसमें मतुआ समुदाय को कहा था कि डरना मत। और अब बीजेपी के नेता कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर चुके हैं। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। यानी अमित शाह कह रहे हैं मतुआ समुदाय को कि घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं मतुआ समुदाय के लोग घुसपैठिए हैं। अब मामला कितना बिगड़ गया, और उसे इस तरह से समझिए कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पहले इन्हीं लाल सिंह आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव स्ट्रीम किया था कि भैया बड़े नेता हैं, इनको लाइव स्ट्रीम करा जाए। लेकिन बाद में वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया बीजेपी ने। और अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कैसे घबराए हुए हैं, उनका बयान भी हम आपको दिखाएंगे। मगर पहले समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ही पार्टी के नेता के बयान से डर क्यों लग रहा है। क्या कारण है कि अगर डैमेज हुआ तो वो डैमेज संभाले नहीं संभलेगा। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी देखिए 2.5 करोड़ के करीब मानी जाती है, 2.5 करोड़ के करीब। और पश्चिम बंगाल की आबादी का यह करीब 20 से 22% है। और उत्तर 24 परगना में मतुआ समुदाय का गढ़ कहा जाता है इसे। और इस जिले की विधानसभा की संख्या है 33 सीटें, आप समझ रहे हैं। और मतुआ समुदाय का धार्मिक और सांस्कृतिक जो मुख्यालय है ठाकुर नगर। उत्तर 24 परगना के बनगांव, गायघाट, बागदा, हावड़ा जैसे इलाके जो मथुआ बहुल इलाके हैं, नदिया जिले के राणाघाट, कृष्णानगर, ये तमाम इलाके हैं जहां आबादी 20% के आसपास है, उससे भी ज्यादा। और अब दक्षिण 24 परगना की बात करें तो यहां कई सीटों पर मथुआ समुदाय पूरी तरह से जीत और हार तय करता है। पश्चिम बंगाल की करीब 60 सीटों पर मथुआ समुदाय का अपना अस्तित्व, अपना प्रभाव है, आप समझ रहे हैं। और वही नाराज हो गया तो बीजेपी के लिए लेने के देने। और आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए मथुआ समुदाय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, वो भी हम आपको समझाएं। लेकिन अब याद करिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मथुआ समुदाय ही मान जाती है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में अगर 0 से 77 सीटों तक पहुंची है ना, तो उसके पीछे मथुआ समुदाय का समर्थन है। इसीलिए यह बवाल जो आर्य जैसे नेता ने बवाल दे दिया, बयान दे दिया, उस पर बवाल अब खलबली मच गई है कि भाई मथुआ समुदाय नाराज हो गया तो फिर बचेगा क्या। अब पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं भट्टाचार्य, उन्होंने पार्टी से क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, राय है। लाल सिंह आर्य के बयान का समर्थन नहीं करते। यह भाजपा की आधिकारिक नीति नहीं है। हाईकमान को भी उन्होंने साफ संदेश दे दिया, ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल ना भेजें। बताइए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं अपने नेता को
ऐसे मेहमान का स्वागत नहीं कर सकते, और अगर ऐसे मेहमानों को हमारे यहां पर भेजा जा रहा है तो हम पर दबाव ना डाला जाए कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। कोशिश तो ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को बंगाल भेजा ही नहीं जाना चाहिए। आरए के बयान के बाद पार्टी के अंदर यह बयान बताता है कितना असंतोष है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आलाकमान से कह रहे हैं कि ऐसे नेता को मत भेजिए। बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी नेता जो सजल घोष हैं, उन्होंने भी आरए के बयान का विरोध किया है, आपत्ति जताई है, कहा है कि शरणार्थियों को हम घुसपैठिए नहीं कह सकते, वो शरणार्थी हैं, उन्हें अवैध नागरिक कहना गलत है। बताइए, अपने ही नेता अपने नेता के बयान से किनारा कर रहे हैं, या यूं कहें कि कह रहे हैं तोबा तोबा ऐसा मत करो। अब महज 50 दिन का वक्त बचा है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। बीजेपी नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो खुद पर भारी पड़ रहे हैं। पहले शांतनु ठाकुर और फिर लाल सिंह आर्य, उनके बयान के चलते मथुआ समुदाय में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। ठाकुर तो पश्चिम बंगाल से ही सांसद हैं, तो लाल सिंह आर्य उत्तर भारत से आते हैं। अब उनके बयान को लेकर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ रोज पहले की है। मथुआ मुख्यालय ठाकुर नगर की यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जहां बीजेपी और टीएमसी मथुआ समर्थक के बीच में झड़प हो गई। और झड़प किस कदर हुई देखिए, टीएमसी समर्थित जो केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर हैं, उनके घर पर मथुआ समुदाय के लोग पहुंच गए, बयान पर विरोध करने लगे, और टीएमसी का आरोप यह है कि शांतनु ठाकुर के समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब यह नया बवाल लाल सिंह आर्य का सामने आ गया। यह बयान दरअसल है क्या कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है ना, उसे लेकर बांग्लादेश से लेकर जो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, उनके मन में पहले से ही कई चिंताएं हैं, शंकाएं हैं। बांग्लादेश से शरणार्थियों के रूप में सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं वो कोई और नहीं, मथुआ समुदाय ही है। उन्हें पहले से ही इस बात का डर लग रहा था कि भाई एसआईआर के जरिए उनका नाम पहले वोटिंग लिस्ट से काट दिया जाएगा और फिर सरकार की योजनाओं से भी उन्हें दूर कर दिया जाएगा, और बाद में उन्हें अवैध घुसपैठिया बताकर देश से बाहर निकाल दिया जा सकता है। और अब लाल सिंह आर्य का यह बयान मथुआ समुदाय में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। और आंकड़ा अपने आप में ही चौंकाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है ना, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, उसमें आंकड़ा जो है पता यह चलता है कि भाई जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो मथुआ समुदाय के लोग ही दिखाई देते हैं। करीब 58 लाख वोटरों के नाम कटे हैं और करीब 1 करोड़ 10 लाख वोटरों को संदिग्ध बताया गया है, क्योंकि उनका नाम 2002 की मतदाता सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट में मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि भाई सबसे बड़ी संख्या मथुआ समुदाय के लोगों की है जिनके नाम कटने का जिक्र हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं वो इसलिए भी, जो खासतौर पर पश्चिम बंगाल के नेता हैं, वो जानते हैं कि पिछले 3-4 चुनाव से लगातार वोट बीजेपी को दे रहे हैं, और वही समुदाय अगर अब नाराज हो रहा है तो फिर बीजेपी के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। बीजेपी के नेता ने बयान देकर रायता फैला दिया है और दिल्ली आलाकमान तक परेशान है। इसीलिए बीजेपी के नेता जो पश्चिम बंगाल के हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को मत भेजिए पश्चिम बंगाल। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।